नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा है। वह एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी कहा जाता था। इसके संबंध में यदि शुरू से अध्ययन करें राजस्थान के एकीकरण में तो सर्वप्रथम भारत में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत भारत देश का यानी भारत के दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ, भारत व पाकिस्तान। दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ, भारत व पाकिस्तान। जो रियासत भारत में जाना चाहती थी भारत में जा सकती थी और पाकिस्तान में जो जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जा सकता था। इसके तहत हमने तय किया, भारत में उस समय कुल टोटल 565 रियासतें थी, जिसमें से 562 रियासतों का एकीकरण होना था। इनमें हैदराबाद रियासत को छोड़कर हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का एकीकरण यानी बाकी सभी रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन इनका भी बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के आधुनिक अभूतपूर्व योगदान से इनका भारत में विलय हो गया। भारत व पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बन गए। भारत का एकीकरण तय हुआ। एकीकरण में आपके आते हैं राजस्थान के एकीकरण पर। तो भारत के एकीकरण के समय यानी एकीकरण के लिए इन्होंने एक रियासती विभाग का गठन किया और रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया व इसका सचिव बीपी मेनन को बनाया गया। आपका ये रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को बनाया गया। अब एकीकरण का जो कार्य था रियासती विभाग के ऊपर था। यदि मैं दोबारा आपको बताऊं तो भारत में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें 565 रियासतों का एकीकरण करना था। इसमें से 3 रियासतें आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर बाकी रियासतों का एकीकरण किया जाना था, जिसके तहत एक रियासती विभाग का गठन किया गया 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं व इसके सचिव बीपी मेनन को बनाया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात यदि हम आए तो भारत में उस समय 3 तरह के राज्य थे, यानी ए श्रेणी के राज्य जिनका एकीकरण किया जाना था, बी श्रेणी के राज्य और सी श्रेणी के राज्य। तो ए श्रेणी के राज्य हम उनको कह सकते हैं जो सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे,
ब्रिटिश गवर्नर के सीधे अधीन क्षेत्र में आते थे, जिस प्रकार आपका हो गया मुंबई, बंगाल का क्षेत्र जो ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बी श्रेणी के राज्य जिस प्रकार संघों का निर्माण यानी संघों से मिलकर जिसका निर्माण हुआ है, छोटे छोटे क्षेत्रों से जिनका मिलकर निर्माण हुआ है, जैसे कि आपका राजस्थान। इसके पश्चात यदि सी श्रेणी के राज्यों की मैं बात करूं तो सी श्रेणी के राज्य जैसे कि आपका अजमेर मेरवाड़ा का प्रांत, जो छोटी रियासतें थी। यदि बात करूं मैं राजस्थान के एकीकरण में तो उस समय 3 श्रेणी के राज्य थे आपके। ए श्रेणी जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन में थे, बी श्रेणी के संघों का राज्य यानी राजस्थान जैसे, आपके सी श्रेणी के जैसे कि उस समय का केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। यदि उस समय की मैं बात करूं तो राजस्थान में आपके 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था। यदि रियासतों की मैं बात करूं आपसे तो रियासतें सर्वप्रथम आती हैं अलवर, इसके पश्चात आपकी आ गई भरतपुर, इसके पश्चात एक और आ गई आपकी धौलपुर, इसके पश्चात आपकी करौली, इसके पश्चात आपकी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक और आपकी किशनगढ़। किशनगढ़ के पश्चात आपकी सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर के पश्चात आपकी बीकानेर और आपकी जयपुर रियासत हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी 19 रियासतें थी उस समय। और 19 रियासतों के पश्चात आपके 3 ठिकाने थे जिनकी एक ट्रिक है आप नकुल यानी नीमराणा, कुशलगढ़ जो आपका सबसे बड़ा ठिकाना था, और इसके पश्चात आपका लावा। इसके पश्चात केंद्र शासित प्रदेश था आपका अजमेर मेरवाड़ा का प्रांत। यदि मैं एकीकरण की बात करूं तो एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ है आपका। 8 वर्ष 7 माह 14 वर्ष का समय लगा है। और उस समय रियासतों की यदि बात करूं तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर। इसके पश्चात आपकी जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। 3 ठिकाने थे आपके। 3 ठिकानों को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, नकुल यानी नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय अजमेर मेरवाड़ा। इसके पश्चात एकीकरण में आपको मैंने बता दिया 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय व 7 चरणों में संपन्न हुआ है।
इसके पश्चात हम चरण पढ़ेंगे। आप इसकी ट्रिक ले सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके पश्चात यदि हम चरणों को पढ़ें तो चरण पढ़े अपन राजस्थान के एकीकरण के, तो आपका 7 चरणों में संपन्न हुआ है। 7 चरणों की यदि मैं बात करूं तो सर्वप्रथम चरण है आपका मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ इसको के.एम. मुंशी के नाम पर सुझाव पर दिया गया है। मत्स्य संघ में आपकी रियासतें आ रही हैं, यानी इसके मत्स्य संघ। इसके पश्चात आपका दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान। तीसरा चरण है आपका संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण है आपका व्रत राजस्थान। पांचवा चरण है आपका संयुक्त व्रत। राजस्थान। इसके पश्चात आप राजस्थान व 7वां चरण है आधुनिक राजस्थान। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं राजस्थान शब्द की, तो राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा सन 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया, जिसमें जो पुस्तक उन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की है। तो मत्स्य संघ, इनकी डेट यदि पढ़ें तो यदि इनकी तारीखों का पढ़ें वर्णन, तो सर्वप्रथम यदि तारीख आपकी 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, इसको ले से याद कर सकते हैं अपन 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। यदि आप राइमिंग बनाकर बोलेंगे इसकी, यानी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसके पश्चात आप दोबारा राइमिंग करनी है अपन को। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई। इसके पश्चात आपकी 26 जनवरी व 1 नवंबर। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं 1900, प्रथम 3 चरण आपके 1948 में हुए हैं, 2 चरण 1949 में व 1 चरण हुआ है आपका 50 में, और 1 चरण पूर्ण हुआ है आपका 1956 ईस्वी में। यदि मैं बात करूं प्रथम चरण में, आप दोबारा तारीख याद कर सकते हैं, यानी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसके पश्चात आप मंथ की यानी महीनों की राइमिंग बोलेंगे। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। यानी मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई। इसको याद कर लें, आपको बाद में 6वें चरण और 7वें चरण की तो अपना आप याद हो जाएगी। इसके पश्चात यदि बात करें मैं रियासतों की, तो सर्वप्रथम आप याद कर सकते हैं पहली रियासत को ट्रिक से, ABCD। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके पश्चात आपकी दूसरी ट्रिक है कब झाड़ू से BP तक। तो आपका सर्वप्रथम रियासत हो जाएगी आपकी कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके पश्चात आपकी डूंगरपुर। इसके पश्चात आपकी शाहपुरा, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, टोंक और आपकी किशनगढ़। इसके पश्चात तीसरे चरण में देखें तो तीसरे चरण में पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ चरण में यदि देखें तो इसमें 4 रियासतें शामिल होती हैं अपन JJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और आपकी बीकानेर। इसके पश्चात यदि बात करें पांचवें चरण में तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का इसमें विलय हो जाता है। इसके पश्चात यदि बात करें राजस्थान की तो सीधी सी बात है सिरोही रियासत को मिलाया जाता है आबू व देलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर। इसके पश्चात आधुनिक रियासत में आपके आबू व देलवाड़ा सिरोही के जो क्षेत्र हैं उनको मिलाया जाता है। यदि सीधी सी बात है इनके प्रधानमंत्रियों की बात होगी तो प्रधानमंत्रियों को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, सोगा माही। सोगा माही यानी सबसे पहले की शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। दूसरे की यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल लाल असावा आपका। इसके पश्चात इसकी बात करें माही से माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा के बारे में यदि हम देखेंगे माणिक्य लाल वर्मा तो बिजौलिया किसान आंदोलन जो आपका 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी के मध्य चला उसमें माणिक्य लाल वर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माणिक्य लाल वर्मा जी ने पंछड़ा नामक गीत गाया था जो बहुत ही फेमस हुआ था। वह माणिक्य लाल वर्मा को तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके पश्चात आपके चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री हैं आपके पंडित हीरालाल शास्त्री। यदि इनके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो प्रथम 2 चरण के जो उद्घाटनकर्ता हैं आपके NV गॉडगिल हैं। NV गॉडगिल 2 चरणों के वो उद्घाटनकर्ता। तृतीय चरण का जो किया है आपने नेहरू ने किया है उद्घाटन और नेहरू के पश्चात आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल चतुर्थ चरण का उद्घाटन करते हैं। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं महाराज प्रमुख और राज प्रमुख की तो सर्वप्रथम आपके धौलपुर के शासक उदयवान सिंह राज प्रमुख बनते हैं। वह इसमें आपकी राजधानी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रियासतों का। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं यहां तक बात हो गई रियासतों की। रियासतों के पश्चात यानी रियासतों का विलय। रियासतों के पश्चात यदि मैं बात करूं आपके राजधानी की तो प्रथम की राजधानी रही है आपकी अलवर। द्वितीय राजधानी बनाई थी उनके द्वारा कोटा। तृतीय राजधानी आपकी उदयपुर और चतुर्थ राजधानी आपकी जयपुर। अलवर में धौलपुर के शासक उदयवान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। व इसके पश्चात यदि बात करें तो उदयवान सिंह को कोटा के भीम सिंह आपके राज प्रमुख बनते हैं। व तृतीय चरण में आपके उदयपुर के भूपाल सिंह राज प्रमुख बनते हैं। व चतुर्थ चरण में आपके जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख बनाए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात आपका थोड़ा सा टॉपिक रह गया है। इसके पश्चात यदि देखेंगे
तो 5वें चरण में भी ये सेम रहेंगे, 6वें चरण में भी ये सेम रहेंगे, लेकिन आधुनिक राजस्थान में आपके राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाएगा। राज प्रमुख का पद और राज प्रमुख के पद के अलावा राज्यपाल का पद सृजित होगा। इसके अलावा बात करूं मैं राजस्थान के एकीकरण के पश्चात, तो कुछ विभाग जो हैं आपके, यानी राजस्थान के एकीकरण के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, इसके पश्चात एक केंद्र शासित प्रदेश था। 7 चरणों में सम्मिलित हुआ है। वह 7 चरणों में आपके चतुर्थ चरण में जयपुर रियासत को राजधानी बनाया गया। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। वह 30 मार्च के अलावा आप बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और बातें करूं तो राजस्थान की बीकानेर रियासत ने विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए, जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी। इसके अलावा आपके चतुर्थ यानी धौलपुर रियासत ने आपके 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए, जो सबसे अंतिम रियासत थी। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे और चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूं, साइन कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो कुछ विभाग हैं आपके, जैसे कि आपका यानी इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। चतुर्थ चरण आपका 30 मार्च 1949 को हुआ। इसे ही हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस समय पंडित हीरालाल शास्त्री आपके प्रधानमंत्री हैं। वह मानसिंह द्वितीय जो आपके जयपुर के शासक हैं वो इसके राज प्रमुख बनाए गए। इसके पश्चात 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीकानेर रियासत राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी। अंतिम रियासत आपकी धौलपुर थी, जिसने बीकानेर यानी विलय पत्र पर 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एक बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण में आपके कुछ विभाग हैं, जैसे कि आपका न्याय विभाग आपका जोधपुर को दिया गया। इसके पश्चात आपका खनन विभाग उदयपुर को दिया गया। वन विभाग आपका कोटा को दिया गया। वह आपका कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। शिक्षा विभाग आपका बीकानेर को दिया गया। इसके पश्चात धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। आगे मिलते हैं हिस्ट्री की अन्य क्लासों के साथ।